बच्चों, कैसे हैं? देखिए, हम टाइम डिस्टेंस स्पीड का पहला पार्ट कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने दूरी समान हो का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। आज हमारा कॉन्सेप्ट 2 है, जिसमें हम पढ़ेंगे जब समय समान हो। तो पहले हम समझते हैं कि समय समान से मतलब क्या है। देखिए, जैसे मान के चलिए आप दिल्ली से चलते हैं और एक व्यक्ति आगरा से चलता है। आपके चलने का समय 10 बजे है और जो व्यक्ति है जो आगरा से चलता है वो भी 10 बजे चलता है। तो आप दोनों कहीं बीच रास्ते में मिले। अब बीच रास्ते में जहां मिले, मान के चलिए आप कितने बजे मिलते हैं? 12 बजे। तो अब आप बताइए, आप जब दिल्ली से चले थे 10 बजे, आपको कितने घंटे का समय लगा? 2 घंटे का समय लगा। और जो दूसरा व्यक्ति है जो 10 बजे चला था आगरा से, उसको भी कितने घंटे का समय लगा? 2 घंटे का समय लगा। यानी कि जब दो व्यक्ति एक साथ चलना शुरू करते हैं तो उनके मिलने का समय भी कैसा होता है? समान होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा समय समान का कॉन्सेप्ट है। चलिए देखिए, इसको और विस्तार से समझते हैं। कैसे? ये बात तो समझ में आ गई कि कैसे भाई समय समान होगा। ठीक, जब वो मिलेंगे एक साथ चलेंगे और जब वो मिलेंगे उनका समय कैसा होगा? समान होगा। अब यदि समय समान है, मतलब टी हमारा क्या है? कांस्टेंट है। समय को हमने क्या रखा? कांस्टेंट रखा। अब एक व्यक्ति है S1 चाल से D1 दूरी तय करता है, तो समय बराबर क्या होता है? समय t बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि दूरी बटे 4। जबकि दूसरा व्यक्ति जो है वो t समय में ही किस चाल से? S2 चाल से कितनी दूरी तय करता है? D2 दूरी तय करता है। तो उसका समय क्या होगा? उसका समय होगा भाई D2 अपॉन S2। अब देखिए, दोनों के समय कैसे हैं? समान है, तो इनको इक्वेट कर देंगे। तो D1 अपॉन S1 बराबर होगा D2 अपॉन S2। तो यहां से कंक्लूजन निकलेगा आपका D1 अपॉन D2 बराबर S1 अपॉन S2। देखिए, बात समझिएगा कि यदि समय समान है तो चली गई चालों का अनुपात, यानी कि जो स्पीड का रेशियो होगा वही दूरियों का अनुपात भी होगा, वही डिस्टेंस का रेशियो भी होगा। और अगर समय समान है तो अगर आपको डिस्टेंस का रेशियो दिया है तो वही आपकी चालों का रेशियो भी होगा। बात समझ में आ रही? तो इसको आप नोट डाउन कर लें। अब देखिए, हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारा है, दो आदमी एक ही समय A से B के लिए क्रमशः 18 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रस्थान करते हैं। दूसरा आदमी B स्थान पर पहुंचकर तुरंत वापस लौट जाता है और रास्ते में पहले आदमी से मिलता है। यदि A से B की बीच की दूरी 105 किलोमीटर है तो A से कितनी दूरी पर वे दोनों मिले तथा चलने के कितने समय बाद? यानी कि आपको ये बताना है कि दो व्यक्ति क्या हैं, एक ही स्थान A से चलना शुरू करते हैं, किस तरफ? B के लिए। अब देखिए, पहला व्यक्ति जो है उसकी चाल है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि दूसरे व्यक्ति की चाल कितनी है? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा व्यक्ति क्या करता है? B पर पहुंचता है और तुरंत वापस लौटता है। और वापस लौटने पर यहाँ पर ये दोनों व्यक्ति, पहले और दूसरे व्यक्ति दोनों मिलते हैं। तो आपको पहली चीज तो ये बतानी है कि A से कितनी दूरी पर मिले, यानी कि ये वाली दूरी आपको बतानी है, और कितने समय बाद मिले। तो समय और दूरी दोनों चीजें निकालनी है। तो देखिए, चले कब थे? एक ही समय पर, और जब मिले होंगे तब भी समय होगा समान। कैसे? अगर मान के चलो ये 9 बजे चले और 12 बजे मिले, तो 3 घंटे में इसने दूरी तय की B ने, पहले दूसरे व्यक्ति ने, यहाँ से यहाँ तक B तक पहुंचा और वापस आ गया इस बिंदु पर। यानी कि इस बिंदु को अगर हम C नाम देते तो C पर मिलेंगे दोनों। और जबकि उसी 3 घंटे में जो पहला व्यक्ति है वो A से C तक ही पहुंच पाया। तो देखिए, ये समय समान का कॉन्सेप्ट है। तो जब समय समान होते हैं तो चालों का अनुपात कितना आएगा भाई? S1 S2, 6 3 18, 6 चौको 24। ठीक, क्या होगा? दूरियों का अनुपात भी होगा। यानी कि पहले व्यक्ति ने 3 दूरी तय की तो दूसरे व्यक्ति ने 4 दूरी तय की। अब आप समझिए कि पहला व्यक्ति कहां से कहां तक? यहां से यहां तक की दूरी तय करता है, कितनी? 3 मिनट। जबकि दूसरा व्यक्ति यहां से यहां तक जाता है और वापस भी आ जाता है, ये टोटल 4 तय करता है। यानी कि यहां से यहां तक की दूरी तो 3 है, तो ये कितनी होगी? आधी। आधी है, आधी वापस आने में, तो कितनी हो गई? 1, 3 और 1 4। मतलब टोटल दूरी की अगर बात करें A और B के बीच की दूरी, तो 3.5 मिनट की दूरी है। तो यहां से हमें क्या मिल गया? A और B के बीच की दूरी हमारे हिसाब से कितने यूनिट है? 3.5। 3.5 मीन 7/2
2 और उन्होंने कितना दिया है भाई, उन्होंने दिया 105। बात समझ में आ गई? एक बार और समझ लीजिए। देखिए ए से पहले व्यक्ति ने कितनी दूरी तय की, 3 मिनट, जबकि बी ने टोटल दूरी यहां से यहां तक और वापस आने में कितनी की, 4 यूनिट की दूरी तय की। तो ये आधा यूनिट होगा, आधा ये जाने में और आधा वापस आने में। तो कितना हो गया, 4 यूनिट हो गया कि नहीं भाई? तो यानी कि आधा यूनिट ये, 3 यूनिट ये। तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी है टोटल, 3.5। 3.5 बराबर किसके, 105 किलोमीटर के। अब देखिए इसको कैंसिल करेंगे, 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 दूना 35। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 30 किलोमीटर। ठीक, 1 यूनिट की वैल्यू 30 किलोमीटर आ गई। अब वो पूछ रहे हैं कि यदि ए और बी से चलने के बाद वो कितनी दूरी पर वे दोनों मिले, कहां से, ए से। तो ए से कितनी दूरी पर मिले भाई, वो 3 यूनिट की दूरी पर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 30। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो गया, 90 किलोमीटर। तो पहला आंसर तो आ गया कि ए से वो कितनी किलोमीटर की दूरी पर मिले, 90 किलोमीटर की दूरी पर। क्लियर? चलिए अब ए से 90 किलोमीटर की दूरी पर मिले। अब बोले चलने की कितने समय बाद मिले, बताइए बेटा। पहला व्यक्ति से यहां से यहां तक, ए से सी तक पहुंचा था, कितनी दूरी निकल के आई अपनी, 90। और पहले व्यक्ति की चाल कितनी थी, 18। तो कितना समय लगा होगा उसको 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में। तो हम जानते हैं समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है, 90, और चाल कितनी थी पहले व्यक्ति की, 18। तो कितना, 5 घंटा। यानी कि 5 घंटे में ये ए से सी तक पहुंचा, जबकि दूसरा व्यक्ति 5 घंटे में ए से बी और बी से सी पर पहुंचा। क्लियर? दोनों आंसर निकल कर आ गए अपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन जो है, एक चोर सिपाही को देखकर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागना आरंभ करता है। इसके 10 मिनट बाद सिपाही 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसका पीछा करना आरंभ करता है। तो बताइए वह कितने समय बाद तथा कितनी दूरी पर चोर को पकड़ लेगा। अब देखिए यहाँ भी समय समान का कॉन्सेप्ट लगेगा। कैसे लगेगा, आप ये चीज बताइए कि 10 मिनट बाद सिपाही ने देखा चोर को, ठीक है। तो ऐसा मान लेते हैं कि मान के चलिए 9 बजे थे, ठीक है। चोर भागा 9:10 तक, यानी कि 10 मिनट भागा वो। अब जब वो 10 मिनट भागा तो 9:10 पर तो सिपाही ने देखा चोर को। तो 9:10 पर और मान के चलिए 10:10 पर उन्हें पकड़ा। तो दोनों 1-1 घंटे तक भागे होंगे कि नहीं। तो पहले तो हम ये निकालेंगे कि 10 मिनट में चोर ने कितनी दूरी तय कर ली। तो सबसे पहले निकालते हैं कि चोर के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। तो देखिए चोर की चाल कितनी है, तो चोर को हमने लिख लिया, थीफ माने पुलिस, चोर आपका टी से नोट कर रहे हैं, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल थी। तो 10 मिनट में ये कितनी दूरी तय करेगा, तो चोर ने दूरी तय की 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 मिनट को कन्वर्ट किया घंटे में। तो ये आपका कैंसिल हुआ, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे, सॉरी 2.5 किलोमीटर आगे निकल गया था चोर। 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे नहीं, 2.5 किलोमीटर आगे निकल गया था चोर पुलिस से। अब हम थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ है पुलिस और यहाँ पर है चोर, इनके बीच का गैप कितना है, 2.5 किलोमीटर का है। अब यहाँ पर जब पुलिस ने इसको देखा तब 9:10 का समय था और चोर का यहाँ पर भी समय कितना था, 9:10। अब वो कहीं यहाँ जाकर पकड़ेगा, चोर और पुलिस कहीं यहाँ जाकर आपस में मिलेंगे। और मान के चलिए सपोज कर रहे हैं, ऐसे अंदाज से बता रहे हैं आपको कि 10:10 का समय 1 घंटे बाद पकड़ा, तो दोनों 1 घंटे तक भागेंगे नहीं। तो समय समान का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग जाएगा। अब समय समान का कॉन्सेप्ट लग जाएगा, ये हम समझ गए। तो जब समय समान होता है तो चालों का अनुपात ही क्या होता है, दूरियों का अनुपात। तो देखिए पुलिस की चाल कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए हमने इनकी चालों का अनुपात बनाया है, T/P, 15 बटे कितना, 20, 5 × 15, 5 × 20। तो यही जो चालों का अनुपात है यही इनकी क्या होगा, दूरियों का अनुपात भी होगा। मतलब जितने समय में चोर 3 यूनिट की दूरी तय करेगा उतने समय में पुलिस वाला कितना, 4 यूनिट की दूरी तय करेगा। तो पुलिस वाला कितनी दूरी तय कर रहा है, इससे ज्यादा, 1 यूनिट। 1 यूनिट की दूरी जो तय करेगा तभी तो जो गैप था इनका वो कवर हो जाएगा। यानी कि उसने 1 यूनिट ज्यादा तय किया, यानी कि 2.5 किलोमीटर ज्यादा तय किया। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2.5 किलोमीटर के बराबर। अब आपको निकालना क्या है, कितने समय बाद पकड़ा। चलिए उसको देखते हैं, कितनी दूरी पर चोर को पकड़ा। कितनी दूरी पर पकड़ेगा, तो 2.5 किलोमीटर ये और प्लस ये दूरी। तो यानी कि पुलिस वाले ने कितनी दूरी तय की, 4 यूनिट की। तो 4 यूनिट की वैल्यू निकाल दो, दोनों तरफ 4 से गुणा कर दो। तो 25 चौको कितना होता है, 100, यानी कि आपका आ जाएगा यहाँ पर 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर की दूरी पर पुलिस वाले ने चोर को पकड़ा।
अब 10 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ा, कितने समय बाद पकड़ा आपको ये भी बताना है। तो अब बताइए 10 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ा, पुलिस वाले की चाल कितनी है 20, तो हमें समय निकालना है। तो समय कैसे निकलता है, हम जानते हैं समय बराबर होता है दूरी और बटे चाल। कितना भाई, पुलिस वाले की चाल 20 है, पुलिस वाले ने कितनी दूरी तय करके पकड़ा उसको 10, तो 20 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया भाई आधा घंटा, यानी कि 30 मिनट बाद चोर को पकड़ लिया। क्लियर, आई होप सो आपको बात समझ में आ रही होगी। चलिए तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन हमारा है, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 30 घंटे में तय कर लेता है, यदि वह अपनी चाल को 1/15 भाग कम कर दे तो उतने ही समय में 10 किलोमीटर कम दूरी तय करता है, तो उसकी वास्तविक चाल ज्ञात करें। आप देखिएगा यहाँ पर लाइन लिखी हुई है उतने ही समय में, मतलब पहले जितना समय लेता था उतना ही समय अभी लेता है। तो इस क्वेश्चन में तो क्लियर दिया हुआ है कि समय कैसा है, समान है। तो अब देखिए पहले वो 30 घंटे में कुछ दूरी तय करता था, ठीक, और अब उसने अपनी चाल को 1/15 कम कर दिया। तो यहाँ पर आपको समझना है कि जो फ्रैक्शनल फॉर्म है 1/15, इससे पता चलेगा कि 15 उसकी क्या थी, वास्तविक चाल। अब उसने कम कितनी की, 1 कम कर दी, तो नई चाल कितनी हो गई, नई चाल हो जाएगी 14। तो अगर हम रेशियो बनाते हैं वास्तविक चाल का नई चाल से, तो S1/S2 बराबर कितना बनेगा 15/14, यानी कि पहले उसकी चाल थी 15, अब चाल हो गई 14। अब उतने ही समय में वो 10 किलोमीटर कम दूरी तय कर रहा है, तो इसका मतलब क्या, दोनों कंडीशन में जब वो 15 की चाल से जाता था तब भी टी समय लेता था, और 14 की चाल से जा रहा है तब भी टी समय ले रहा है। इसका मतलब यही इनके क्या होगा, दूरियों का अनुपात भी होगा। तो आप देखिए पहले 15 दूरी चलता था, अब 14, तो कितनी दूरी कम तय कर रहा है, 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर, 10 किलोमीटर के बराबर। तो ये बोल रहे हैं तो उसकी वास्तविक चाल ज्ञात करें। वास्तविक चाल निकालनी है। देखिए वास्तविक समय आपको दिया है 30 घंटे का, तो अगर हम दूरी निकाल लें तो वास्तविक दूरी कितनी थी 15 यूनिट। 15 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 15 से मल्टीप्लाई कर दें, 15 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पर हमारे 15 यूनिट की वैल्यू आई 150 किलोमीटर। 15 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 150 किलोमीटर, मतलब जो दूरी थी वो 150 थी। अगर 14 की वैल्यू निकालोगे तो 140, यानी कि 10 किलोमीटर कम तय कर रहा है वो भी। और पहले कितना करता था 150 किलोमीटर, कितने समय में 30 घंटे में। तो चाल क्या होती है, चाल होती है दूरी बटे समय। तो उसका वास्तविक समय कितना आ गया भाई 5 किलोमीटर प्रति घंटा। वास्तविक चाल कितनी आ गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, एक पुलिस वाला चोर को 300 मीटर की दूरी पर देखता है। जैसे ही पुलिस वाला उसका पीछा करना शुरू करता है, चोर भागने लगता है। ये बात तो स्वाभाविक है भाई, चोर पुलिस देखेगी तो भागना शुरू करेगा। चोर की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा पुलिस वाले की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। भाई ऐसा मत समझना कि चोर और पुलिस दौड़ रहे हैं, वो अपनी गाड़ी से भाग रहा है, ये अपनी गाड़ी से भाग रहा है, नहीं तो ये हुसैन बोल्ट के भी बाप निकल जाएंगे। तो कितने समय बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगी और उतने समय में चोर तथा पुलिस वाला कितनी दूरी तय करेगा। तो आपको बताना है कि कितने समय बाद पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा और उतने समय में इन दोनों ने कितनी दूरी तय की। अब आप बताइए, ये खड़ा है चोर और ये खड़ा है पुलिस, इन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है 300 मीटर की डिस्टेंस है, ठीक। अब जब पुलिस वाले ने चोर को देखा, चोर ने पुलिस वाले को देखा तो भागना शुरू किया। मान के चलिए 12 बजे का समय था, तो जब भागेंगे तो 12 बजे के साथ भागेंगे, और जब पकड़ा मान के चलो 2 बजे पकड़ा, तो दोनों 2-2 घंटे तक भागेंगे नहीं, तो समय समान है। तो समय समान का कॉन्सेप्ट यहाँ फिर से लगेगा। तो अब देखिए चालों का अनुपात निकालते हैं, चोर की चाल का पुलिस की चाल से अनुपात। चोर की चाल है 54 और पुलिस की है 90। तो देखिए 9 से कटाइए 10 बार, 9 से कटाइए 6 बार, 3 से ही कटा 2 बार, सॉरी 2 से कटाइए 3 बार और 2 से कटाइए 5 बार। तो इनकी जो चालों का अनुपात आया वो 3:5 आया। क्योंकि इनका समय समान है तो जो चालों का अनुपात होगा वही इनकी क्या होगा, दूरियों का अनुपात भी होगा। मतलब जितने समय में चोर 3 मिनट की दूरी तय करता है, उतने ही समय में पुलिस वाला 5 मिनट की दूरी तय करता है। तो अब आप बताइए पुलिस वाले ने कितनी यूनिट दूरी तय ज्यादा की, 2 यूनिट तय की कि नहीं।
तो 2 यूनिट कौन सी दूरी होगी, जो इन दोनों के बीच का फासला होगा वही तो पुलिस वाले ने कवर किया होगा, तभी तो उसको पकड़ा। तो 2 यूनिट बराबर किसके, 300 मीटर के। 1 यूनिट की वैल्यू किसके, 150 मीटर के बराबर। अब आप बताइए पुलिस वाले ने कितनी दूरी तय की, 5 यूनिट। तो पुलिस वाले की दूरी आ गई 750। 1 यूनिट की वैल्यू 150, 5 यूनिट की 750 मीटर। जबकि चोर ने कितनी यूनिट की दूरी तय की, 3 यूनिट की। तो 1 यूनिट की वैल्यू 150, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, तो थीप का आ गया आपका 3 यूनिट का 450। अब आप देखिए दोनों में कितने का अंतर है, 300 का अंतर है कि नहीं है। तो उतने ही समय में इसने 300 की दूरी ज्यादा तय करके चोर को पकड़ लिया। अब ये तो पहला और दूसरा आंसर निकल आया कि चोर तथा पुलिस वाला कितनी दूरी तय करेगा। तो ये पुलिस वाले की दूरी आ गई और ये चोर की दूरी आ गई। अब आप बताइए पुलिस वाले ने 750 मीटर की दूरी तय की, किस चाल से, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब हमें क्या निकालना है कि कितना समय बाद पकड़ा। तो समय कैसे निकालेंगे, तो इस दूरी को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे हम, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो किलोमीटर प्रति घंटे में आप सॉरी हम बोले किलोमीटर प्रति घंटा, चाल में नहीं, दूरी को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, 1000 से भाग लगाएंगे। तो इसकी पुलिस वाले की दूरी कितनी आ गई, 0.75 किलोमीटर। और किस चाल से तय की भाई उसने, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो 90 से हम भाग लगा देंगे। तो देखिए दूरी बटे चाल क्या होता है, समय। तो ये क्या निकल आएगा, समय निकल आएगा कि कितने समय बाद पुलिस वाले ने पकड़ा। तो अब आप बताइए क्या करेंगे, पॉइंट हटा दें इसका, अपॉन में 2 जीरो ला दें। तो 15 पन्ना 75, 15 छिक्का 90, और ये आपका आ जाएगा लगभग 5/600। ये लेकिन आपका जो आंसर आ रहा है वो किस में आ रहा है, घंटे में। तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर लें, मिनट में या सेकंड में कन्वर्ट कर लें। तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया मिनट में। तो 60 से क्या कर दिया गुणा, 60 से 0 कैंसिल हो गया, 10 आएगा, यानी कि 0.5 मिनट, आधे मिनट में उसने उसको पकड़ लिया। क्लियर। चलिए आई होप सो ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। यदि इस क्वेश्चन में अभी आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप इसको मेंशन करें, आप प्रॉपर बताएं कि कहाँ किसी को डाउट है, तो आपको इस टाइप के और भी क्वेश्चन करा देंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें हम समय समान के आधार पर एक और क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। और इससे रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आपके पास आएंगे तो आपको यही दोनों कॉन्सेप्ट लगाने हैं। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था दूरी समान का कॉन्सेप्ट, पार्ट 2 में हमने पढ़ा समय समान का कॉन्सेप्ट। अब देखिए कैसे पहचाने कि इस क्वेश्चन में समय समान है कि नहीं। तो देखिए राम और श्याम एक दूसरे की ओर क्रमशः 15 किलोमीटर और 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना प्रारंभ करते हैं। भाई ये पिछले भाई थे, कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे, तो जब देखा तो एक दूसरे की तरफ भागने लगे गले लगाने के लिए। ठीक है, चाल से प्रारंभ करते हैं। जब वे मिलते हैं उस समय तक श्याम जो है वो राम से 500 मीटर की अधिक दूरी तय कर लेता है। मतलब अगर श्याम ने x किलोमीटर की दूरी तय की तो राम ने कितना तय किया, x - 500। या फिर हम उल्टा कह सकते हैं कि श्याम ने x + 500 तय किया तो राम ने x दूरी तय की। तो जब उन्होंने चलना प्रारंभ किया था तब उनके बीच की दूरी कितनी थी। देखिए भाई ये राम है और ये श्याम है, ये एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं। इनके बीच की दूरी आपको बताना है कि जब उन्होंने चलना प्रारंभ किया था तब कितनी थी। एक ही समय पर चले हैं तो आपको पता है कि इनकी चालों का अनुपात क्या होगा, इनके समय के अनुपात के बराबर होगा। तो देखिए राम और श्याम की चाल कितनी होगी, 15 और 21, किससे कैंसिल हो रहा, 3 से 5 बार, 3 से 7 बार। तो इनकी चालों का अनुपात कितना आया, 5:7। और यही क्या है, इनकी दूरियों का अनुपात भी है। यानी कि जितने समय में राम ने 5 यूनिट की दूरी तय की उतने समय में श्याम ने 7 यूनिट की दूरी तय की। अब आप बताइए कि श्याम जो है वो राम से कितनी ज्यादा दूरी तय कर रहा है, 500 मीटर, और यहाँ पर कितनी, 7 और 5, यानी कि 2 यूनिट का अंतर है। तो 2 यूनिट बराबर किसके, 500 मीटर के। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 250 मीटर। अब आप बताइए जब श्याम और राम जब यहाँ कहीं मिले होंगे तो यहाँ तक राम ने कितनी दूरी तय की, 5 यूनिट, और श्याम ने कितनी तय की, 7 यूनिट। ओवरऑल कितनी दूरी तय की, 12 यूनिट। यानी कि इन दोनों के बीच का जो गैप था वो कितने यूनिट का था, 12 यूनिट का था। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 250। तो
तो 12 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा आपका 3000 मीटर। 3000 मीटर को हम किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 3 किलोमीटर। यानी कि जब और हम एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ किया था तो ये एक दूसरे से 3 किलोमीटर की दूरी पर खड़े थे। कुंभ का मैदान काफी बड़ा होता है, 3 किलोमीटर बहुत माइनर डिस्टेंस है। क्लियर? चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।